हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हमारी लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 1 की। तो आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने देखा था लास्ट एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम देख चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑल नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाएगा, 1 से लेके इन्फिनाइट तक हमारे नंबर्स होंगे। अब इन्होंने बोला है आपने इन सब का कॉम्प्लीमेंट करना है। जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट आपको बोला है x क्या है आपके पास, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर ये इवन नेचुरल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। उस तरह से सेकंड वाला हमें बोल रखा है x क्या है आपके पास, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, अगर ऑड है तो इसका इवन नेचुरल नंबर्स क्या बन जाएंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, उस तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, x सच दैट x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर ये बोला है कि मल्टीपल ऑफ 3 है तो कॉम्प्लीमेंट होगा नॉट मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 बोला है तो क्या आएगा, पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर पॉजिटिव है तो कॉम्प्लीमेंट में हम इसका नेगेटिव कर देंगे, बट नेगेटिव नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यूनिवर्स में क्या बोला हुआ है, यूनिवर्सल सेट में हमें क्या बोला हुआ है, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, 1 से आगे की तरफ जाते हैं, पीछे माइनस की तरफ नहीं जाते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, x इज पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इसमें जो 3 से मल्टीपल हो रहे हैं और यहां पे जो 3 से मल्टीपल नहीं हो रहे हैं, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये चीज पता चलिए आपको, 3 पार्ट्स क्लियर। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, हमारे पास फोर्थ पार्ट है x इज ए प्राइम नंबर, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। अगर ये बोल रहा है प्राइम नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां पे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर। ये चीज क्लियर हो गया। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, मतलब एक ऐसा नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा x सच दैट x एक ऐसा नेचुरल नंबर है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। तो ये चीज क्लियर हो गया। इसने क्या बोला है, डिविजिबल बाय 3 and 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ये चीज क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, डिविजिबल और यहां पे कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, नॉट डिविजिबल। तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है हमें, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर इसने हमें बोला है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है सेट तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखो, परफेक्ट स्क्वायर है तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। रेसिप्रोकल हो गया यार, उल्टा हो गया। अगर ये कह रहा है ईस्ट जाना है तो उल्टा क्या होगा, वेस्ट जाना है। अगर कह रहे हैं नॉर्थ जाना है तो उल्टा क्या होगा, साउथ जाना है। यहां पे कॉम्प्लीमेंट भी वही हो गया।
कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसका उल्टा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर नेचुरल नंबर है तो नॉट ए नेचुरल नंबर। अगर डिविजिबल बाई 3 है तो नॉट डिविजिबल बाई 3 है। अगर प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट आगे सेवंथ पार्ट में हमें बोला हुआ है x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इसका क्या आ जाएगा, अगर परफेक्ट क्यूब है तो कुछ नहीं, इसको हटा के क्या कर देना है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। बाकी सब सेम लिखना आपने, ठीक। अब नेक्स्ट वाला समझो, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन आ गया। अब इसने क्या बोला है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे नोट कर देंगे, नहीं वैसे नहीं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो x कितना आ गया, 8 माइनस 5। x कितना आ गया, 3। तो यहां पे x कितना आ रहा है, 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3। क्या आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 3। ये चीज, इसका कॉम्प्लीमेंट पता चल गया। अगर x प्लस 5 इक्वल टू 8 है तो इसको सबसे पहले सॉल्व किया हमने, x का वैल्यू बताया कि x कितना आया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 3। ये चीज क्लियर हो गया सबको। फिर उसके बाद नाइन्थ पार्ट, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब इसको ट्राई करना जरा, इसको देखना क्या बनेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5। 2x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2। तो x कितना आ गया मेरे पास, 2। यहां तक क्लियर हुआ। अब x अगर 2 है मेरे पास तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2। x क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 2। ये चीज क्लियर। नोट डाउन करो तब तक इसको। यहां तक क्लियर है, ठीक है। बस एक चीज और लिख देनी है आपने, जैसे x नॉट है ना, तो सबसे पहले लिखना x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर लिखना है x इज नॉट इक्वल टू 3। फिर यहां लिखना है x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जिसमें x इज नॉट इक्वल टू 2। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। नोट कर लिए सबने। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन, 10th पार्ट। 10th पार्ट हमें बोल रहा है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। और 11th पार्ट हमें बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। करो इसको, सॉल्व करो, ट्राई करो। देखो इसको कैसे करना है, इसने बोला है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब या तो 7, ध्यान से समझना, ये क्या है, इक्वल टू 7 या 7 से बड़ा। ये चल रहा है आगे इन्फिनिट। अब ये आपके पास, अगर इसको आप देखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो पता चल गया 7 या 7 से बड़ा, तो लिख दिया 7 या 7 से बड़ा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, यूनिवर्सल में बताया। तो इसमें क्या हो गया, लेस देन 7। इसमें क्या आ गया,
लेस देन 7। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x क्या है, लेस देन 7। x क्या है, लेस देन 7। अगर यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 7 बोला है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, लेस देन 7। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट, x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो यहां पे सॉल्व करते हैं पहले, 2x प्लस 1 है तो -1, तो क्या आ जाएगा 9। वहां पे x कितना आ गया, ग्रेटर देन 9/2। ये चीज क्लियर हो गया। वैल्यू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो प्लस 1 है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 - 1 9। 2x ग्रेटर देन 9, तो x क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड 9/2। तो यहां पे अगर ग्रेटर देन 9/2 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन है तो लेस देन 9/2। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, लेस देन 9/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहां तक क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन कैसे करना है, नोट डाउन कर लो इसको। हो गया, नोट डाउन हो गया, कर दे, मिटा दे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला हुआ है, ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अगर यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ए सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 4 6 एंड 8। बी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 3 5 एंड 7। वेरीफाई क्या करना है आपने, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, डिवॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डिवॉर्गन्स लॉ जो बताया था वो है ये। अब करना क्या है, इसको लूंगा मैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको लूंगा मैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले ए यूनियन बी निकालता हूं। तो ए यूनियन बी सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा। ए कितना आ रहा है मेरे पास, 2 4 6 एंड 8। यूनियन बी कितना आ रहा है, 2 3 5 एंड 7। अब यूनियन करेंगे तो यूनियन कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। बट निकालना क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या इसको ट्रांसपोज भी कहते हैं, पर वो 12th क्लास में बोलेंगे कि ट्रांसपोज भी कहते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा सारे 2 3 4 5 6 7 को छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 को छोड़ के क्या बच गया, 8 को छोड़ के 9। तो इसमें क्या आ गया, 1 और 9। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया मेरे पास, 1, 9। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या बोला, ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाले। ए कितना, 2 4 6 8। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा ए का, 1 3 5 7 9। तो ये अगर इवन था तो ये ऑड आ गया। फिर क्या देखना है हमने, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 3 5 7। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 7 है, 8 और 9। तो अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है, तो कॉमन कौन सा आ रहा है, 1 और 9। तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 1, 9। और यहां पे भी कितना था, 1, 9। तो ये LHS था, ये RHS। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। पता चला किस तरह से किया हमने, ये समझ आ गया किस तरह से किया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये आप खुद ट्राई करेंगे, ये भी डिवॉर्गन्स लॉ में है। सेकंड पार्ट में इन्होंने इसको इंटरसेक्ट कर दिया और यहाँ पे यूनियन कर दिया है। इसको ट्राई कर लेना, अगर नहीं सॉल्व होगा तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना, मैं ये सॉल्व करके आपको वीडियो में बता दूंगा। पर ज़रूरत मुझे लग रहा है आपको
बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं हुआ। ये हो गया ये वाला बेटा। रब कर दूं? इसको देख सकते हो ना आप, आपके पास ऑप्शन है कि घर जाके आप फिर से देख सकते हो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ये वेन डायग्राम के साथ सॉल्व करना है। इसने कहा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। मतलब आपने क्या करना है, वेन डायग्राम्स बनाकर बतानी है कि इसकी कैसी वेन डायग्राम बनेगी। जैसे फर्स्ट पार्ट इसने मुझे बताया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाओ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझना, हम सबसे पहले वेन डायग्राम में क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट बनाया जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, इसको नाम दे दिया यू का, यूनिवर्सल सेट। अब ए यूनियन बी की करनी है। सबसे पहले हम सेट ए बनाएंगे, ये है सेट ए, ये है सेट बी, ठीक है बेटा, ये है ए, ये है बी। अब इसने क्या बोला है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, आप सबको बताया था ए यूनियन बी क्या होता था। देखो ये ए, ये बी, ये ए यूनियन बी होता था, ये दोनों ए यूनियन बी ये होता था। और ए इंटरसेक्ट बी क्या होता था, ए इंटरसेक्ट बी में होता था ये वाला जो दोनों में कॉमन है। ये चीज क्लियर है ना। ए यूनियन बी दोनों को हम शेड कर देते थे, और ए इंटरसेक्ट बी में ये वाला आता था। ए माइनस बी क्या आता था, ध्यान से समझना, ए माइनस बी भी अगर आपको याद नहीं है तो ए माइनस बी होता था ओनली ए, तो ये वाला आता था सिर्फ हमारे पास, ना इंटरसेक्शन आता था ना बी आता था, इसमें ओनली ए, ये सिर्फ ए वाला आ गया हमारे पास। अगर बी माइनस ए की बात करते थे तो बी माइनस ए में क्या होता था, सेट तो ये ए था, ये बी है, बट इसमें सिर्फ ओनली बी आता था। ये था हमारे पास बी माइनस ए माइनस बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्ट बी। अब इसने क्या बोला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा, तो ए यूनियन बी को छोड़ दो, बाकी सबको शेड कर दो, बाकी सबको शेड कर दो। तो ए यूनियन बी होता था ये वाला, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा। ये चीज समझ आ गई, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। सबको समझ आ गई किस तरह से करना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए यूनियन बी, ये इसको छोड़ के बाकी सब, तो हमने इसको छोड़ दिया, बाकी सबको शेड कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप अगर ऐसे बनाने जाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम, डी मॉर्गन्स लॉ करेंगे। तो उसमें क्या होता था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको लॉज याद करने पड़ेंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अभी आपको समझाया मैंने, सेम यूनिवर्सल सेट ए बी ए बी, तो ए यूनियन बी कितना हुआ, ये वाला, तो इसका क्या हुआ, इसको छोड़ के बाकी सब आ गया। क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया, ठीक है। करो नोट डाउन। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है इसका, ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, ये तो बड़ा इजी हो गया तुम्हारे लिए, सर ए सर बी, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं।
यूनिवर्सल ए एंड बी। अब इंटरसेक्ट होता है ये वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, देखो ये इंटरसेक्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपके पास, इसको छोड़ के बाकी सब, इसको छोड़ के सब, ये भी, ये भी, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सब, तो ये हो गया, इसको छोड़ के बाकी सब हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, ए इंटरसेक्ट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है ये आप ट्राई करिए, इसमें भी डी बॉर्गन्स लॉ लगा के यही बनेगा हमारे पास, ये चीज़ ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला हुआ है, इसने बोला है यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, मतलब यू मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में क्या बोला है, ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन है, उसके सारे जितने भी ट्रायंगल्स है उसने यूनिवर्सल सेट में सारे ट्रायंगल्स डाल दिए हैं, चाहे एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, जैसे भी आपके पास है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटर है, सारे डाल दिए हैं। तो इसने हमें बोला है एक आपके पास सेट ए है, इसने बोला है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ए में क्या बोला हुआ है, सारे ट्रायंगल्स जिसकी एटलीस्ट कम से कम वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब इसने क्या बोला है, ए आपके पास ऐसा सेट है, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स क्या है, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब इसने कहा कि एक एंगल उसका 60 से अलग होना चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, अगर 60 से अलग होना चाहिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा भाई सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इक्वल टू 60। अगर इसने क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट है, तो इसने क्या कर देना, इक्वल है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इक्वल टू 60, या फिर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स या ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इसने क्या बोला था हमें, इसने बोला था अगर ए है आपके पास ऐसे ट्रायंगल्स जिसका कम से कम एक एंगल आपके पास 60 डिग्री नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर वो 60 नहीं है तो हम कॉम्प्लीमेंट में आएगा कि वो 60 है, तो जिसमें सारे 60 हो गए तो वो क्या बन गया, इक्विलेटरल। तो इसका हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट क्या बना दिया, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना दिए। ये चीज क्लियर। उसके बाद 7th क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा सेट्स का। ठीक है, रब कर दूं इसको। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें क्या बोल रखा है, फर्स्ट पार्ट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड नल कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ए। अब देखो इसको कैसे करना है, ए सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, अगर ये इवन है तो ये ऑड है, तो दोनों का करेंगे तो पूरा आ जाएगा, यूनिवर्सल आ जाएगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, यूनिवर्सल, दोनों आ गए। ठीक है, यहां पे नल एम्प्टी, मतलब एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया सब कुछ, एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यूनिवर्स, एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, यूनिवर्सल। इंटरसेक्ट करेंगे किसके साथ, ए के साथ। अब देखो ए और यूनिवर्स में, ए सेट और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ए ही होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए।
ठीक है, इंटरसेक्ट। अगर यूनियन होता तो यूनिवर्स आता, ठीक। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में, यहां पे यूनियन में तो यूनिवर्सल बन गया, बट इंटरसेक्शन में क्या बनेगा, नल, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इवन है तो ये ऑड है, इवन और ऑड में कॉमन कुछ भी नहीं है, नल है हमारे पास, ठीक है। फिर यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाता है, एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल का अपोजिट कितना हो गया, नल। इंटरसेक्ट ए, अब ए और नल में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो क्या आ जाएगा, नल। तो ये हमारे पास आंसर्स इनके, फिलिंग द ब्लैंक। इनको इमेजिन करके किया करो कि ए अगर है, ए का ट्रांसपोज या कॉम्प्लीमेंट कितना बन जाएगा आपके पास, बाकी जो यूनिवर्स के अंदर बचे हुए हैं ए के अलावा, तो वो बन जाएगा। अगर जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्सल सेट हो गया सारा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, नल। नल है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, सब कुछ। तो उस तरह से करोगे तो ये आराम से हो जाएंगे। तो इसके साथ हमारा सेट्स चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया। अगर इस चैप्टर में कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस एक्सरसाइज में, किस प्रॉपर्टी में, किस लॉ में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे चैप्टर नंबर 2 की, रिलेशन फंक्शन। तो जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।